हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बच्चों फिजिक्स फिनोमेना। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने यूनिट नंबर 4 आवेश और चुंबकत्व के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। इस बार जो एग्जाम का हमारा पैटर्न रहेगा वह रहेगा हमारी यूनिट 4 से 4 अंक के सवाल बच्चों पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 सवाल आएंगे और रिक्त स्थान बच्चों एक पूछा जाएगा जिसका अंक बार रहेगा आधा अंक। ठीक है बच्चों, और देखिए रिक्त स्थान के अलावा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका अंक कितना रहेगा बच्चों, आधा अंक रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक सवाल आपसे दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा जो 2 अंक का रहेगा। इसका मतलब बच्चों यह है कि एक बड़ा सवाल इस यूनिट से पूछा जाएगा जो हम आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। अगला है दीर्घ उत्तरीय जो छोटा रहेगा, मतलब 1 या 2 लाइन में इसका आपको उत्तर लिखना है। 1 अंक का एक सवाल पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, यह हमारा यूनिट का अंक बाहर रहेगा। बोर्ड एग्जाम में किस तरह से हमारी यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो आधे अंक के बहुविकल्पीय हैं वह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है गतिमान आवेश से उत्पन्न होता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, गतिमान आवेश, अगर आवेश गति कर जाए तो उससे क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और विद्युत क्षेत्र से क्या उत्पन्न होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो याद रखना गतिमान आवेश से क्या उत्पन्न होता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न रहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ होगा। तो बच्चों जब भी कोई कण लंबवत दिशा में गति करेगा तो कण का पथ क्या होगा बच्चों, वृत्ताकार होगा। ठीक है, याद रखना, यह इस साल पूछा जा सकता है। और बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का इस साल इससे पूछा जाएगा कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो बच्चों कुंडली का क्षेत्र, त्रिज्या और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध होता है म्यू नॉट एन आई बटा 2r। यह मान किसका होगा, चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, केंद्र पर, याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा। तो बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे। हमारा है सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन 4। पहले हमें बच्चों देखना इसमें पड़ेगा क्या दे रखा है। एक तो आई का मान दे रखा है 35, ठीक है, और एक दे रखा है आर का मान 20 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। तो आपको बच्चों पता है, क्या पता है बच्चों आपको, आपको यह पता है किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, परिमाण मतलब बी का सूत्र क्या होता है बच्चों, बी वेक्टर बराबर होता है बच्चों म्यू नोट आई बटा 2 पाई आर। ठीक है, याद रखना किसी बिंदु पर बच्चों इसका क्या होता है, म्यू नोट आई बटा 2 पाई आर। अब आपको दे रखा है आई बराबर 35 एम्पियर। ठीक है, और बच्चों आर बराबर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 20 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है बच्चों, इसमें उठा के ये मान रख देंगे तो b बराबर हमारा आएगा म्यू नोट इंटू 35 अपॉन 2 पाई इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2। अब याद रखना म्यू नोट का मान होता है बच्चों 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, म्यू नोट का मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो b का मान बच्चों कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 35 अपॉन 2 पाई इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा। इस 2 से 20 कैंसिल, यहाँ 10 बचेगा। तो 10 में इसका भाग जाएगा तो बी वेक्टर बराबर आएगा 3.5 इंटू, ये घात ऊपर जाएगी -7 में 2 जुड़ जाएगी तो 10 की पावर -5 और इसका मात्रक होता है बच्चों टेस्ला। तो बी का मान हमारे ऑप्शन में अगर 3.5 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला है, वह हमारा आंसर सही होगा। तो बच्चों देखिए हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, एक बार यह इस साल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यह इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया। ठीक है बच्चों,
तो यह सवाल किस प्रकार होगा, यह सवाल इस प्रकार होगा। सबसे पहले हमें याद रखना पड़ेगा किसी बिंदु पर क्या होता है, इसका परिमाण होता है म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। आई का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है। फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और बच्चों इसे हल करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, यदि वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा दोगुनी तथा उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो सबसे पहले बच्चों ऑप्शन देख लो, बी डेश 2b होगा, बी डेश 3b, बी डेश 4b, बी डेश 8b। तो इसका सही आंसर यह है, लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन 5। तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी क्या होता है। तो बी बच्चों होता है म्यू नोट आई, ठीक है, म्यू नोट आई बटा 2r एन आई, म्यू नोट एन आई बटा 2r, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, b बराबर होता है बच्चों म्यू नोट एन आई बटा 2r। एन है फेरो की संख्या, ठीक है, इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखना, अब आपको दे क्या रखा है सवाल में, आपको दे रखा है क्वेश्चन में धारा दो गुनी कर दी जाए। धारा मतलब आई डैश मान लेते हैं, उसको क्या कर दिया 2i कर दिया, ठीक है। तो और क्या कर रहा है, उसकी त्रिज्या देखो बच्चों, इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो आर डैश बराबर बच्चों आर बाई 2 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कितना होगा। तो परिवर्तन निकालते हैं बच्चों। फॉर्मूला है हमारे पास बी डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नोट एन आई डैश बट्टा 2r डैश। मान रख दो बस, आसान सा तो सवाल है, कोई इतना टफ तो है नहीं है। न्यू नोट इंटू एन आप अपनी जगह और आई की जगह 2i रख दो, और बट्टा 2 इंटू आर डैश की जगह r बाई 2 रख दो। तो इसको जब आप फाइन सॉल्व करोगे तो बी डैश का मान आएगा 4 इंटू, क्योंकि ये दो इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू म्यू नोट एन आई बट्टा 2r। और यह मान किसका है, यह मान बच्चों बी का है, आपको पता है। तो बी डैश बराबर कितना हो जाएगा 4b, ठीक है। याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लो। यह कुंडली के केंद्र पर म्यू नोट एन आई बटा 2r इसका फॉर्मूला होता है। आई डैश को 2i कर दिया है और आर डैश को r बाई 2 कर दिया है। तो बी डैश बराबर हमारा क्या होगा, परिवर्तन यह होगा, यहाँ मान रखा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 2 इंटू आर 2r हो जाएगा। तो म्यू नोट एन आई बटा 2r किससे मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, और 4 यह मान किसका है बच्चों, बी का है, इसलिए इसका आंसर यह आएगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब देखिए लोरेंज बल है, तो बच्चों लोरेंज बल, इसमें से लोरेंज बल का फॉर्मूला कौन सा है, ये होगा F बराबर एम ए नहीं है, F बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस नहीं है बच्चों, इनमें से कोई नहीं वाला नहीं है, तो यह इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, जो रिक्त स्थान आपसे पूछा जाएगा आधे अंक में, ठीक है। आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चों, आधे अंक में रिक्त स्थान पूछा जाएगा, है ना। अब देखिए निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट का मात्रक होता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर के परिपथ के नियम से इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल होगा। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल का मान होता है म्यू नोट आई के बराबर। अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका फॉर्मूला लिखना है। तो आपको पता है, थोड़ी देर पहले सोल्व किया था, म्यू नोट एन आई बटा 2r इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों एक अंक का एक सवाल आएगा जिसमें आपसे पूछा जा सकता है, एक अंक के सवाल में, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर करेंगे बच्चों हम इस पेज पे, ठीक है। आंसर तो इसके श्रेणी क्रम में बच्चों एक प्रतिरोध लगा देते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो जब गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाए तो वह
वोल्ट मीटर में बदल जाता है। तो वह बच्चों किस में बदल जाता है? वोल्ट मीटर में बदल जाता है, याद रखना, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या बच्चों? उच्च प्रतिरोध लगा दिए थे। अगला बच्चों 1 नंबर के सवाल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 एम्पीयर धारा की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में परिभाषा। इसको बच्चों मैं अभी लिख देता हूं, इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो इसकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में परिभाषा जानने से पहले हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो सॉल्यूशन 11 करते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो हमने एक चीज देखी थी, दो समांतर तारों के मध्य, दो समांतर चालकों के मध्य बल, हमने एक फॉर्मूला देखा था बच्चों, F बराबर होता है म्यू नोट I1 I2 D बट्टा 2 पाई डी, सॉरी L होता है ना, I1 I2 L बट्टा 2 पाई डी। अब देखो हमें I1 और I2 को एक कर देना है, I1 I2 को 1 एम्पियर, इसकी परिभाषा पूछिए, और लंबाई को 1 मीटर कर देना, और दूरी को बच्चों 1 मीटर कर देना। इसका मतलब यह है बच्चों, हमने दो तार लिए थे, इनके मध्य की दूरी d थी, इनकी लंबाई बच्चों l थी, इनमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा सा कुछ देखा था, उसके लिए फॉर्मूला निकाला था। अब देखिए, ठीक है, अब हमें इन सभी को एक एक करने के बाद प्राप्त होता है f का मान म्यू नोट I1 I2 1 है, L भी 1 है बट्टा 2 पाई, डी का मान भी 1 है। म्यू नोट का मान आप जानते हो, म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 बट्टा 2 पाई। इससे ये कैंसिल आउट करोगे तो एफ का मान आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है बच्चों, न्यूटन। यह आ गया। अब इससे परिभाषा आएगी हमारी, इससे परिभाषा यह आएगी, यदि दो एकांक लंबाई वाले समांतर धारावाही, दो समांतर धारावाही चालक एकांक दूरी पर स्थित हो, क्योंकि देखो हमने डी क्या लिया, एकांक दूरी पर हो, तथा दोनों चालकों के मध्य लगने वाला बल 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन है, तो प्रत्येक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। याद रखना, इसका आंसर ही यह होगा, ठीक है बच्चों। एक बार देख लो, दो समांतर चालक के मध्य बल यह लगता है, इन सभी का मान 1 ले लिया, यहाँ मान रखा, बल कितना आया, ये आया। तो आप अगर ये लाइन लिख के आओगे, सीधी लिख के आओगे तो भी नंबर मिलेंगे, और इसको समझाओगे तो भी नंबर मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लो बच्चों एक बार। अब है हमारा अगला सवाल, एमीटर और 1 नंबर का है, एमीटर व वोल्टमीटर में एक अंतर बताइए। तो बच्चों आप सभी को पता है, सॉल्यूशन नंबर 12। तो आप सभी को पता है एमीटर क्या नापता है, एमीटर बच्चों, एमीटर क्या नापता है बच्चों, धारा का मापन करता है। और वोल्टमीटर क्या करता है बच्चों, वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज का मापन करता है। तो यह इसमें एक अंतर आ गया, ठीक है बच्चों। अब है हमारा अगला सवाल, जो 2 अंक में पूछे जाएंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूं। लेकिन बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी आपको यह सवाल समझा दिया हूं, इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा 2 या 4 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो के 2-4 घंटे के बाद यह भी अपलोड कर दूंगा। तो पहले आप इस वीडियो को देख लेना, जिसमें मैंने 12 इंपॉर्टेंट सवाल का जिक्र किया है। अब अगला वीडियो जो आएगा वो इंपॉर्टेंट इन सवालों का आएगा, आप एक बार इन सवालों को देख ले। जिसका पहला क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथ्य नियम एक अत्यधिक लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजन है। एक बायो सावर्त का नियम है, 1 एम्पियर का नियम है, और धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का, सीधे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और एक बच्चों तार की वृत्ताकार कुंडली में एक न्यूमेरिकल है, और एक ये क्वेश्चन रहेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप इतना है, यह हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हमने सिलेबस का जिक्र किया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का जत्था लेके आए हैं और आपको सॉल्व करवा दिए बच्चों, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर
12 तक हमने सॉल्व करवा दिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और यह सवाल आपकी मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। 8 मार्च को जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें बच्चों आपसे यह सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और बच्चों कमेंट ज़रूर करें। आपको कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बच्चों कमेंट करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो भी कमेंट करेंगे और नहीं पसंद आया तो भी कमेंट करेंगे। धन्यवाद। ख्याल रखना, मेहनत करो, तरक्की करो।